हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग। तो उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए चक्रव्यूह के इस सीरीज में एक और लेक्चर में स्वागत है आप सभी का। आ, इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। मतलब अगर आप देखें रिसेंट ईयर में तो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चंस मतलब डायरेक्टली कम आया है। स्ट्रेट लाइन एक ऐसा चैप्टर है, इसका इस्तेमाल कहीं भी पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कैलकुलस के कहीं भी जहां पर लाइन का इक्वेशन का इस्तेमाल हो सकता है, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो सकता है, देखने को मिल सकता है। लेकिन डायरेक्ट सवाल इधर रिसेंट ईयर में कम देखने को मिला है, डायरेक्ट जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन को। लेकिन जो भी है कुछ अच्छे क्वेश्चन उसके कलेक्शंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। तो काफी आपके मेहनत और मशक्कत के बाद 2021 में कुछ सवाल देखने को मिला है। और वो ये पैराग्राफ उस समय इंट्रोड्यूस किया था कंप्रिहेंशन, जिसमें शब्द का इस्तेमाल किया था स्टेम बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कंप्रिहेंशन ही कह लीजिए, ठीक है ना। इसके आधार पे आपको दो क्वेश्चंस को आंसर करना था। ये दोनों क्वेश्चन जो है इसी के आधार पे है। पहला आप देखते हैं, पहले सवाल को इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। L1 एक लाइन है और L2 भी एक लाइन है। √2x प्लस वाई माइनस वन, √2x माइनस वाई प्लस वन है। फॉर ए फिक्स्ड कांस्टेंट लेमडा, लेमडा जो है ना फिक्स कांस्टेंट है कुछ पर्टिकुलर लेमडा के लिए, कुछ फिक्स लेमडा के लिए। लेट सी बी द लोकस ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस निकालना है, उस कर्व का नाम सी है ना। सी बी द लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पी, पॉइंट पी का जो मतलब प्रोडक्ट होगा, डिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा कहां से, L1 से और L2 से, वो लेमडा स्क्वायर है। यहां पर मैं अगर लिखना चाहूं कि कोई पॉइंट रहा होगा, मान लो पॉइंट h कमा के लेते हो और h कमा के को बाद में x करोगे, तो ऐसा है कि डायरेक्ट हम ही x कर देते हैं यहां पर। √2x प्लस वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो हो जाएगा √3। ये हो गया डिस्टेंस L1 से। L2 से डिस्टेंस हो जाएगा √2x माइनस वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा √3। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। ध्यान से देखिए, वो जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P को हम डायरेक्ट x कमा वाई कह ले, x कमा वाई कह ले। x कमा वाई से ये यहां से दूरी और यहां से दूरी दोनों का प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट आपका h कमा के मानते हैं, लास्ट यहां एच के रहेगा और फिर एच के को एक्स वाई करेंगे तो समय बचाइए, आप ऐसे लिख सकते, ठीक है ना। ऐसा कुछ बात बन चुका है। अब यहां से देखिए, ये दिस प्लस दिस है, ये दिस, इसको कॉमन ले लीजिए माइनस को, तो यहां पर हो जाएगा दिस माइनस दिस, मतलब हो जाएगा √2x प्लस वाई माइनस वन, √2x माइनस वाई माइनस वन, ये दोनों मॉडल्स के भीतर एक साथ गुना हो गया। √2 इंटू √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, 3 लेमडा स्क्वायर। अब यहां से इसको गुना कीजिए तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां से ये क्या बात बनेगी, 2x स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मॉडल्स ओपन करेंगे, प्लस माइनस 3 लेमडा स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये आपका यही आपका एक्स वाई का मतलब पॉइंट पी का लोकस हो गया, यही आपका पॉइंट पी का लोकस हो गया, लोकस ऑफ पॉइंट पी यही हो जाएगा, है ना। लोकस ऑफ पॉइंट पी यही हो जाएगा। तो ये आपको पता चल जाएगा, आपने आगे पढ़ा होगा तो उसमें दिख जाएगा कि हाइपरबोला टाइप का नजर आ रहा है। फिलहाल ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन कर रहा है, द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस वन, एक लाइन होगा कोई y इज इक्वल टू 2x प्लस वन, इस कर्व को मिलता है। ये कर्व अगर किसी भी तरीके का हो, मान लिया दो इसका हिस्सा आ रहा है, तो किसी भी तरीके का हो, इस कर्व को दो पॉइंट पे कट करता है, इस कर्व को दो पॉइंट पे कट करता है R और S पे, वेयर द डिस्टेंस बिटवीन R एंड S इज गिवन। देखिए इस कर्व को दो जगह पे कट करता है R S पे, कौन सा लाइन, ये लाइन, और डिस्टेंस बिटवीन R एंड S इज √270। मतलब अगर ऐसे मैं बात करूं कि ये ऐसे कोई कर्व है, ऐसे कोई मान लिया यहाँ कोई ये कर्व हो गया लोकस, और ये आपका लाइन हो गया y इज इक्वल टू 2x प्लस वन। ध्यान से देखिए y इज इक्वल टू 2x प्लस, दो जगह पे कट कर रहा है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ऐसा कुछ दोनों जगह कहीं कहीं कट कर रहा है, ठीक है।
इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। y बराबर सॉल्व विथ एक्स वाई, y बराबर 2x + 1, तो यहां पर रख देते हैं y - 1 बराबर, इसको इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो यहां पर y - 1 कितना आ जाएगा, y - 1 ये हो जाएगा 2x² माइनस y के जगह पर रखेंगे 2x - 1 तो हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर बराबर +-3 लेमडा स्क्वायर। यहां से कौन सी बात आएगी, जगह इसके साथ सॉल्व किया जाए तो 2 दूना 4 -2x²। तो एक सी बात है, ये माइनस होगा तो ये निगेटिव के साथ आएगा, ये वाला नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास यहां पर x² का वैल्यू, x² का वैल्यू 3/2 लेमडा स्क्वायर ऐसा कुछ दिखेगा यहां पर। तो इससे x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ±√3/2 लेमडा स्क्वायर। मतलब एक का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा +√3/2 लेमडा, √3/2 √3/2 लेमडा, और y कोऑर्डिनेट क्या है पता नहीं, एक आ जाएगा -√3/2 लेमडा, y कोऑर्डिनेट पता। जब भी कर्व पेचीदा हो तो आप x कोऑर्डिनेट सॉल्व कर लीजिए, मतलब x में या y में किसी एक में सॉल्व कर लीजिए, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसी के मदद से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर एक कोई लाइन है, देखिए यहां पर एक पॉइंट बताता हूं, एक डिस्कस करता हूं पॉइंट। अगर ये कोई लाइन है y बराबर mx + c, एक पॉइंट है मान लिया x1, y1 इसी लाइन पे, और एक पॉइंट है मान लिया x2, y2 इसी लाइन पे, a और b। तो इसमें एक कोऑर्डिनेट अगर x आ गया तो x रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y आ जाएगा, x1 रखेंगे तो y1 आ जाएगा, x2 रखेंगे तो y2 आ जाएगा। मतलब इस तरीके से कुछ, सर y1 x1 रखेंगे तो y1 यहां से मिल जाएगा, x2 रखेंगे तो यहां से y2 मिल जाएगा। तो डिस्टेंस AB जो है आपका, डिस्टेंस जो है क्या होगा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। रूट अंडर x1 - x2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा x1 - x2 का स्क्वायर, ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस y1 - y2, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो m इंटू x1 - x2 का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। y1 - y2 की जगह ये रख देंगे, यहां से आपको दिख रहा है ये कॉमन आ जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ यहां हो जाएगा 1 + m²। यहां से आप इसको x1 - x2 का मॉड बाहर निकाल लीजिए, का रूट हो जाएगा, और ये 1 + m² को लिखेंगे, m को अगर tan थीटा लिख दिया, स्लोप m जो है उस लाइन का स्लोप है, m को अगर tan थीटा लिख दिया तो यहां से आ जाएगा 1 + m², 1 + tan² sec² थीटा, sec² थीटा का रूट हो जाएगा नॉट सेक। तो आप ये भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन, दो लाइन एक ही लाइन पे 2 पॉइंट है उसके बीच की दूरी के बारे में ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या विशेष यहां से आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इस इक्वेशन का, इस कंडीशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना आसान हो जाता है। तो वैसे ही ये एक लाइन है, x1 x2 पता है, तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं x1 - x2, x1 - x2, तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा इनटू सेक थीटा का मॉड, सेक थीटा का मॉड, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो आप या तो यहां पर रुक जाइए, या तो आप यहां पर रुक जाइए, या तो आप यहां पर आ जाइए, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो अब आर और एस के बीच में दूरी जो है, यहां पर एस में कर देता हूं, आर और एस के जो बीच की दूरी है, आर और एस के बीच की जो दूरी है वो दी गई है, क्या दी गई है, आर और एस के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन आर एस रूट अंडर 270 ऐसा कुछ, रूट अंडर 270 ऐसा कुछ है, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। अब यहां पर मैं आर एस को क्या लिख सकता हूं, दोनों के बीच की दूरी 2 इंटू x1, दोनों के बीच की दूरी, यहां से देखो इसका x1 है, इसका x2, x1 - x2 क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, इसका दुगना, x1 - x2 क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 इंटू अंडर 2 लेमडा,
इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर है, और एम क्या है, स्लोप क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स हमने निकाला x1 माइनस एक्स टू, तो x1 माइनस एक्स टू इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 दूना 4, इसका स्लोप क्या है, ठीक है। अब आप यहां से कोशिश कीजिएगा समझने का, अब आप यहां से कोशिश कीजिएगा समझने का कि सर कैसे लिखा है, तो इसके लिए जो रिजल्ट यहां लिखा है वो यहां मैंने दिखा दिया है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा और कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा। इस सॉरी ये हो जाएगा रूट, इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 4, 3/2 लेमडा स्क्वायर, ये कितना होगा 4 1 5 बराबर 270। यहां से क्या बात बनेगी, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 5 गुने 2 10, ये शून्य कैंसिल, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ध्यान से देखिए, यहां से 2 ये 2 कैंसिल, 5 गुने 2 10, ये 10 कैंसिल, 3 लेमडा स्क्वायर बराबर 9। क्या आपसे सवाल पूछ रहा है लेमडा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जब कभी भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई जगहों पे ये काम किए होंगे, एक लाइन को किसी कर्व के साथ सॉल्व करना है तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए ये बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, डिस्टेंस फार्मूला के लिए उसी पॉइंट के रूप में आप खेल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में ही या वाई कोऑर्डिनेट में ही। वो कैसे, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इस लाइन में रख करके x1 और x2 पता है तो उसी को y1/2 को x1 x2 में लिख सकते हैं, x1 x2 में ही काम हो जाएगा। अगर y1/2 पता है तो x को y1/2 में लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है, जहां पर जो जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार। तो ये पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो लेमडा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है जो कि आपका यहां पर जवाब हो जाएगा कितना 9, लेमडा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, ये हो गया आपका 9। आगे क्या कह रहा है, लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस, ये आर एस है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, डायग्राम मैंने कुछ ऐसे ही बना दिया दिखाने के लिए, कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा कि मान लिया यहां पर ऐसे गए तो एक इधर कट किया एक इधर कट गया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा। तो देखो पहली बात तो ये समझो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो भी होगा इसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसा भी होगा इसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसा भी होगा इसका, ऐसा कुछ होगा, वो कैसा होगा, इन दोनों के मिड पॉइंट से इसका x1 प्लस x2/2, ये मिड पॉइंट 0 हो गया। ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, y बराबर 2x प्लस 1, तो x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 1 आएगा। y कोऑर्डिनेट की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मिड पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, x1 प्लस x2/2 जो कि 0 आ रहा है, तो y1 प्लस y2 वो निकालने, y कोऑर्डिनेट निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसी x कोऑर्डिनेट को, ये मिड पॉइंट इसी लाइन पे x बराबर 0 रख दो, y आ गया। अब इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा, इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा, तो भाई साहब इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप है 2, तो उसका स्लोप हो जाएगा y बराबर, इसका स्लोप हो जाएगा -1/2, और कहां से पास करता है, x बराबर 0 रखने पे y बराबर 1 यहां से पास करता है, तो ये आ जाएगा। ये कैसे लिखा सर आपने, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, इसका स्लोप पता चल गया, इसका स्लोप पता चल गया -1/2, इसका स्लोप पता चल गया। ये लाइन आपको मालूम है, इसका स्लोप यहां पता है, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप ये होगा, ठीक है। और मिड पॉइंट से पास करेगा, इधर और इधर दोनों बराबर है तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी मिड पॉइंट से पास करेगा। मिड पॉइंट कैसे निकाला सर आपने, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसी x को यहां रख दिया, इसी लाइन पे होगा ना पॉइंट जी, इसी लाइन पे होगा ना, तो अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y आ गया, इसके y कोऑर्डिनेट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, यहां भी नहीं पड़ी, यहां भी नहीं पड़ी, डिस्टेंस निकालने में भी नहीं आवश्यकता पड़ी। खैर अब जब ये पॉइंट आ चुका है तो लाइन का इक्वेशन आ गया। अब कहता है कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस मीट सी एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर डैश एंड ए डैश। फिर से जैसे ये लाइन मिला था उस कर्व को सी को, वैसे ही ये लाइन मिल रहा है उस कर्व को, तो इसको सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो यहां पर हम कहेंगे इस पॉइंट पे कहेंगे क्या कि एक लाइन है y बराबर -1/2 x प्लस 1, और कर्व हो गया c आपका 2x² माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू +-3 लेमडा स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था ना, ऐसा कुछ आया था जिसमें प्लस वाले से काम नहीं आ रहा था, प्लस वाले से नहीं काम आ रहा था, क्योंकि प्लस वाले को अगर लेके चलेंगे, प्लस वाले को लेके चलेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये नेगेटिव क्वांटिटी तो नेगेटिव क्वांटिटी, लेमडा स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा तो इससे माइनस लगा के नेगेटिव नेगेटिव बराबर हो सकता है। तो इस तरीके से बातें कर सकते हैं। अब इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं, अब इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है ना।
यहां से हो जाएगा 2x² माइनस y -1 कितना हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1/4x²। 4 गुने 2 8, हाँ 4 गुने 2 8, 8 - 1 7, 7/4x² इज इक्वल टू +-3। तो यहां से प्लस वाला ये तो चला गया, प्लस वाला तो ये चला गया, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया। यहां से लेमडा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, लेमडा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, लेमडा स्क्वायर का वैल्यू निकाल चुके हैं 9। तो लेमडा स्क्वायर यहां 9 रख दो, x² बराबर 108/7। x बराबर कितना आ जाएगा, ±√(108/7)। अगर r डैश एस डैश की बात की जाए, इसी का x कोऑर्डिनेट एक होगा +√(108/7) कमा कुछ, और एस डैश का होगा -√(108/7), ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐसा कुछ। अब ये जो लाइन है r डैश एस डैश, इसके बीच की दूरी बोल रहा है लेट d बी द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये अगर डिस्टेंस d होगा, नहीं ये d जो है क्या बोलता है, d बी द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन r डैश, मतलब d जो है r डैश एस डैश के डिस्टेंस का स्क्वायर है। अब यहां से अगर इसी चीज को मैं निकालूं, इस डिस्टेंस को, तो जो स्क्वायर रूट जो आप लिखते थे पहले, क्या लिखते थे, x1 - x2 √1 + m², ये लिखता था, ये डिस्टेंस था। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, x1 - x2 दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 2 गुना √108/7 इंटू √1 प्लस कितना, इसका स्लोप कितना है, तो ये जो लाइन है इसका स्लोप है -1/2, ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। और ये कितना आ गया कैलकुलेट करके, ये आ गया d इज इक्वल टू कितना आ गया कैलकुलेट करके, d इज इक्वल टू बोल रहा है देन वैल्यू ऑफ d, यानी d ही पूछ रहा है, तो इसको निकाला जाए, कितना आ गया 2 गुने 2 4, 108/7 गुने 4 और 1 5, 5/4, ये 4 4 कैंसिल, 8 8 × 40, 540/7 कितना आ गया 7 7 49, 50 और 5 हो गया, यहां पर 0, 7 7 49, 1 7, मतलब नियरली इक्वल टू, आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 7 7 49, यहाँ 5, 7 7 49, 1 बचा 10/7, फिर एक बार हो गया है पर 3 7 चौक 28, नियरली अप्रोक्सीमेटली इतना आप कह सकते हैं, ये कुछ बातें कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये करके इस सवाल में आप समझिए, इस सवाल में कहां कहां क्या क्या बातें पूछी गई है, कि भैया एक लाइन है और एक दूसरा लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट P है जिसके लोकस के बारे में चर्चा करनी है, उस पॉइंट का लोकस कैसे निकालना है, तो कंडीशन दिया है कि इस पॉइंट, इस लाइन से दोनों लाइन से दूरी जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है कुछ लेमडा, ठीक है ना, उसका कुछ प्रोडक्ट दिया हुआ है लेमडा स्क्वायर, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है लेमडा स्क्वायर, तो डिस्टेंस गुने डिस्टेंस, इसका लेमडा स्क्वायर कर दिया, लेमडा स्क्वायर कर दिया। अब ये जो कर्व है, ये जो इतना बराबर इतना प्लस माइनस करके ये जो कर्व आया, अब ये कर्व किस तरीके से आएगा, तो आप देखिए यहां प्लस भी है और माइनस भी है, प्लस भी और माइनस भी है, तो ये कर्व इस तरीके से इधर गया है, तो हो सकता है एक प्लस वाला माइनस वाला इधर आ जाए कर्व, इधर आ जाए कर्व, तो ये इसको कट किया, ये लाइन इसको कट किया, तो इसका परपेंडिकुलर हो सकता है इसको कट करे, समझ रहे बात को, लोकस में केवल ये वाला नहीं होगा, इधर वाला भी होगा, यहां पर ये वाला माइनस वाला गया प्लस वाला को कट कर रहा है, मतलब कर्व में यहां प्लस भी है और माइनस भी है,
कर्व में यहाँ प्लस भी और माइनस भी है, दोनों को लेकर के चलना है, दोनों को लेकर के चलना, विजुअलाइज करिए। तो ये कर्व को ये वाला लाइन कट किया, इधर वाला पेयर होगा उसको ये वाला परपेंडिकुलर लाइन कट करेगा इस जगह पे, वो कर्व का ही हिस्सा है, वो कर्व का ही हिस्सा है, समझने की कोशिश करें। तो अब कहीं कट कर रहा होगा तो उस पॉइंट के बीच की दूरी के बारे में बात किया था, दोनों जगह पॉइंट के बीच की दूरी की बात है, और दोनों में ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ, तो हमने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ऑलराइट, अगला सवाल देखिए। अब देखिए 2021 के बाद सीधा 2000, मतलब ऐसा नहीं 13 में, 13, 14 और 16 ऐसे सवाल देखें, 16 के बाद सीधा 2021 में दिखे। यहां पर क्या कर रहा है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन 0, मतलब सब बढ़ते हो, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी, सब पॉजिटिव क्वांटिटी है। द डिस्टेंस बिटवीन 1,1 इसके बीच की दूरी, किससे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। आप में से कितने बच्चों ने यह ऑब्जर्व किया कि बातें जो बताई जाती है उस दिमाग में आ जाता है सवाल देखते के साथ, क्या सर? इसमें और इसमें देखिए कुछ ज्यादा परिवर्तन मुझे नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है ये वाई में चला गया है, और वाई का कोएफिशिएंट एक्स में चला गया है, यानी एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स इंटरचेंज हो गया है। यानी इन दोनों को अगर देखा जाए तो एक्स बराबर वाई एक लाइन होगा, उसके अबाउट इमेज है। अरे सर ये तो समझा ही नहीं, मैं कह रहा हूं ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे का इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन वाई बराबर एक्स। वाई बराबर एक्स के अबाउट इमेज लेते हैं किसी भी कर्व का, तो एक्स की जगह वाई कर दो, वाई की जगह एक्स कर दो, वो कर्व आ जाता है। उसमें एक्स की जगह वाई कर दूं और वाई की जगह एक्स कर दूं तो स्वाभाविक सी बात दूसरा वाला आ जाएगा। मतलब ये कर्व इसका इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन वाई बराबर एक्स। ऑब्जर्व हो गया तो बढ़िया। इससे क्या पता चलेगा कि दोनों कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रहा वाई बराबर एक्स में, तो दोनों कर्व वहीं पर मिल जाएगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में आसानी होती। अगर ये बात चमका तो ठीक, और नहीं चमका तो सर बेसिक मैथ्स बताइए ना, बेसिक बताइए एकदम, जहां से हम बहुत प्यार से सवालों को कर सकते हैं। तो सर यहां पर अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट सॉल्व करने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा सर, a माइनस बी इंटू एक्स और प्लस b माइनस ए इंटू वाई बराबर 0। यहां से सर a माइनस बी कॉमन आ रहा है सर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। a बराबर b दिया हुआ है, देखिए a और a बड़ा है b से, तो a बराबर b तो होगा नहीं, मतलब यहां से ये पता चला या तो ये 0 या ये 0, ये 0 नहीं हो सकता, इसलिए x माइनस वाई बराबर 0, सिंस a इज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि a ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है, b दिया। यहां से आगे y बराबर x, इसका मतलब इन दोनों के मदद से क्या आया, इन दोनों को सॉल्व करोगे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो y बराबर x लाइन पे ही लाई करेगा। और यही मैं कह रहा था, ये और ये एक दूसरे का इमेज है, और ये क्विक ऑब्जर्वेशन हमारे दिमाग में हो जाता है। पिछले सवाल में भी आप क्विक ऑब्जर्वेशन करके कमेंट में बता सकते हैं कि वो किसके अबाउट इमेज है। कैसे क्विक ऑब्जर्वेशन सर, यहां पर भी आपको ऐसा कुछ नजर आया क्या, ऐसा कुछ नजर आया क्या, यहां पर y के जगह माइनस वाई लगा हुआ है, नहीं सर ऐसा तो नहीं है, x की जगह माइनस एक्स लगा हुआ है, ऐसा है क्या? क्या ये किसी लाइन के अबाउट इमेज है एक दूसरे का? बस ऐसे ही देख करके बताइए, क्या कुछ है क्या, कहीं कुछ इमेज वगैरह का उसमें रिलेशन है क्या, सोच करके देखिए। नहीं है तो लिखिएगा नहीं सर इट इज नॉट देयर, अगर है तो बताइएगा क्या आपने चेक किया है। अभी देखिए y बराबर x है, y बराबर x है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1,1। अच्छा ये पॉइंट 1,1 भी किस लाइन पे है, ये पॉइंट 1,1 भी y बराबर x पे ही, दोनों कोऑर्डिनेट बराबर है, और इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी y बराबर x पे ही कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है सर। तो बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज लेस देन 2√2। इस पॉइंट से वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच की दूरी, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां होगा? एक काम करता हूं मैं, यहां पर एक ऐसे ही रफ डायग्राम बनाते, ये y बराबर x में दिखा देता हूं, ये लाइन है y बराबर x, ठीक है। इस लाइन पे ही 1,1 कहीं पॉइंट है, 1,1 कहीं पॉइंट, 1,1 कहीं ये पॉइंट,
इस लाइन का अगर हम मतलब इस लाइन को ग्राफ बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसका स्लोप माइनस ए बाई बी, ए और बी पॉजिटिव है, नेगेटिव आएगा, स्लोप कहीं नेगेटिव आएगा, कुछ ऐसा ऐसा डायग्राम बन सकता है, ऐसा इसी का इमेज लेंगे तो एक ऐसा बन सकता है, इसका इमेज लेंगे, दोनों लाइन यहां पर कहीं कट कर रहा होगा, इस लाइन का इमेज लेंगे तो ये आएगा, इस लाइन का इमेज लेंगे तो इसका इमेज, मतलब ये और ये दोनों एंगल बराबर होंगे। खैर अभी उस सब का मतलब नहीं है, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं यहां कट कर रहा है, मान लेते हैं ये पॉइंट है अल्फा कमा अल्फा, मुझे नहीं पता, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, यहां से यहां के बीच की दूरी वो 2√2 से कम है, 2√2 से कम है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सर इससे 2√2 दूरी पे कोई पॉइंट लिया जाए, कोई पॉइंट लिया जाए जिसकी दूरी 2√2 ही हो, उससे कम मतलब उसके अंदर भीतर होगा, इससे 2√2 की दूरी, 2√2 पॉइंट की दूरी, इससे 2√2 के पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट से यहां पर 2√2 के दूरी पे कोई पॉइंट होगा, यहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है, मतलब इसको और आगे बढ़ा लो, तो अल्फा कमा अल्फा ये पॉइंट पे कहीं पे हो सकता है, ये 2√2, इससे 2√2 की दूरी, इससे 2√2 की दूरी। सर उतना क्यों कर रहे हैं, ये पॉइंट दिया हुआ, ये पॉइंट दिया है, दोनों के बीच की दूरी 2√2 से कम है, वो लगा दीजिए, हाँ ये भी लगा सकते हैं। किसी के मन में ये आ रहा है कि सर ये पॉइंट हमें नहीं पता क्या रहा होगा, इन दोनों को सॉल्व करके वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखने की गलती मत कीजिएगा, वरना बहुत बड़ा कैलकुलेशन में आप फंस जाएंगे। सिंपल सी बात है, कौन ऐसे करने जाए, हम सिंपल सा कहते हैं कि सर कोई भी पॉइंट रहा होगा, मुझे नहीं पता अल्फा कमा अल्फा, तो ये दूरी जो है अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर, और ये जो दूरी है, ये जो दूरी है लेस देन 2√2 होगा, ऐसे कर सकते हैं। मतलब यहां से इसका स्क्वायर कर दे तो 2 इंटू अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूना 4 गुने 2 8, क्या आ जाएगा अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा लेस देन 4। यहां से सॉल्व करोगे तो यहां से सॉल्व करोगे तो अल्फा माइनस 1 का मॉड लेस देन 2, इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसको सॉल्व करोगे तो -2 से अल्फा माइनस 1 लेस देन 2, यहां से आ जाएगा, ये -1 इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा -1, और 1 इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा अल्फा लेस देन -1 से 3, मतलब अल्फा -1 से बड़ा और 3 से छोटा, अल्फा का जो वैल्यू होगा -1 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी अल्फा कमा अल्फा, अल्फा कमा अल्फा, अल्फा कमा अल्फा ज्यादा से ज्यादा कहां तक सकता है 3,3, लेकिन उसको टच नहीं करेगा, मतलब उस पॉइंट पे नहीं होगा, ये पॉइंट होगा 3, लेकिन ये इसके हिस्से में नहीं आएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने में नहीं आएगा, इसके भीतर रहना है आपको, इसके भीतर रहना है। ये पॉइंट कहां आएगा, -1 कमा -1, ये पॉइंट अल्फा कमा अल्फा इन दोनों के बीच में कहीं होगा, यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है, यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है अल्फा कमा अल्फा, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं होगा, इस पॉइंट पे नहीं, -1 कमा -1 नहीं होगा, 3,3 नहीं होगा, और उसके बीच में कहीं भी होगा। अल्फा का वैल्यू क्या है, -1 से 3, अल्फा का वैल्यू क्या है, -1 से 3, तो अल्फा कमा अल्फा यानी -1, यहां पर आप अगर देखिए तो -1 कमा -1 इसका एंड पॉइंट हो गया, 3,3 इसका इधर वाला एंड पॉइंट हो गया, तो 3,3 यहां -1 कमा -1 यहां, इसी के बीच में कहीं ना कहीं पाया जाएगा, इसी के बीच में कोई एंड पॉइंट हो गया, बाउंड्री हो गया, बाउंड्री यहां पर इक्वालिटी नहीं है, इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहां से ध्यान दीजिए ये वाली बातें, ये इस लाइन में कहीं ना कहीं ए और बी सेम है, यानी 1 का 1 रखने से ऐसा आ सकता है, -1 और -1 रखने से ऐसा आ सकता है, कुछ उसी तरीके से इस लाइन में रखने की बात चल रही है। ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसके इधर -1 कमा 1 है, ये लाइन देखिए, तो ये लाइन देखिए, ये लाइन देखिए, या ये लाइन देखिए, इन दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट इस तरफ होगा, ऑरिजिन इस तरफ है, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन है, ऑरिजिन एंड -1 कमा -1, -1 और ऑरिजिन लाइज ऑन द अपोजिट साइड, ये इस तरफ होगा, वो उस तरफ होगा, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑरिजिन एंड -1 कमा -1 लाई ऑन दी अपोजिट साइड,
ऑफ द लाइन, कोई भी एक लाइन को रख दीजिए, इस लाइन का मान लीजिए, मान लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देयरफॉर अगर अपोजिट साइड है तो ये दोनों को रखने से a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी, पोजिशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, a इंटू -1 प्लस बी इंटू -1 प्लस सी लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा। अब ये c एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, c इंटू माइनस ए माइनस बी प्लस सी लेस देन 0। सी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी माइनस सी लेस देन 0, यानी यहां से आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी, माइनस से गुना कर दीजिए ग्रेटर देन 0। ये आपकी बात बन चुकी, ठीक है ना। यहां से सीधा हम इस पॉइंट पे आ गए कि भाई दोनों पॉइंट अगर अपोजिट साइड में लाई करता है, दोनों पॉइंट अगर अपोजिट साइड में लाई करता है तो स्वाभाविक सी बात है पोजीशन ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा लिया कि दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में है तो रखने पे प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए। सी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये सी जो है ये एक आपका पॉजिटिव क्वांटिटी, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये हट गया, इसके साइन से फर्क नहीं पड़ेगा, ये नेगेटिव होना चाहिए। माइनस कॉमन लीजिए, इस माइनस को इधर भेज दिया, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन 0, सो a विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत ही प्यारा सा सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल। अगले सवाल पे आते हैं। 2014 क्या कह रहा है ये, फॉर अ पॉइंट P इन द प्लेन, प्लेन में एक पॉइंट है और इस तरीके का सवाल अगर जो 2014 में दिख रहा है, ये बहुत पहले आईआईटी में इस तरीके से डिफाइन किया था। कंप्रिहेंशन में या क्वेश्चन में अगर अलग तरीके से कुछ चीजें डिफाइन करता है तो वहां पर आप दिमाग लगाइएगा। क्या कह रहा है, for a point P in the plane, D1P and D2P be the distance of the point P from the line this and this। इसमें तो कुछ अलग से डिफाइन ही नहीं किया है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सवाल में आपको अलग तरीके से डिफाइन करेगा, मतलब उसके लिए बोल देगा डिस्टेंस जो है ना x1/1 x2/2 के बीच का दूरी, वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो नहीं है, वो डिफाइन कर देगा x1 माइनस x2 का मॉड प्लस y1 माइनस y2 का मॉड, कुछ भी आपको वो दे सकता है। यहां पर तो स्टैंडर्ड रख दिया है। इस तरीके के सवाल बहुत ही आसान हो गए, फिर इसमें कहीं कुछ अलग बात नहीं की, D1 और D2। तो भाई साहब पॉइंट P कहां है, पॉइंट P भी है पॉइंट इन द प्लेन, तो इस पॉइंट P को मान लेते हैं x, y, इसको मान लिया अपने मन से x, y, तो ये आ जाएगा 2 लेस देन D1P। डिस्टेंस कहां से, इस लाइन से, इस लाइन से दूरी कितनी होगी x माइनस वाई, इसके जगह पर रख दो बटा रूट अंडर a स्क्वायर बी स्क्वायर। D2P इससे x प्लस वाई, भाई ये एक D1P हो गया, डिस्टेंस हो गया, सिंपल सा है। वो पॉइंट h के मानते, अल्फा बीटा मानते, मैंने डायरेक्ट x y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके अलावे कुछ और इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो D1 एंड D2 विद द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट को मैंने xy कहा, इस पॉइंट की दूरी यहां से और यहां से, इसको D1P और D2P डिनोट करता है, उसको मैंने यहां रख दिया। इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्या होगी देखते हैं। तो ये D1P हो गया, D2P हो गया, यहां हमने रख दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ax1 by1 c, जो पॉइंट रहता है वो कोऑर्डिनेट रखते हैं, तो वहां रख दिया, xy है तो xy ही रख दिया। ये बात आ चुकी है। अब कह रहा है एरिया ऑफ द रीजन आर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स P लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इसको सेटिस्फाई करता हुआ पॉइंट P को, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हुआ है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन आएगा उसका एरिया क्या होगा, क्या बोला, द एरिया ऑफ द रीजन आर, एरिया ऑफ द रीजन आर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेटिस्फाइंग, इसको सेटिस्फाई करे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, समझ गया क्या कह रहे हो भाई साहब तुम, मैं समझ गया भाई साहब, तुम ना सिंपल सी बात कर रहे हो, ये जो इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करो, ये जो इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करो। अब P जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, P लाइज also P lies in the first quadrant। वैसे तो आप सारे बच्चे इसका डायरेक्ट ग्राफ बनाना जानते होंगे, किस तरीके का ग्राफ बनता है, लेकिन यहां पर हम उस ग्राफ के डिटेलिंग में नहीं जाकर के सीधा
पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी एक्स और वाई पॉजिटिव होगा, एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, ऐसी बातें की हो सकती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहां पर ये पॉजिटिव होगा तो ये आ जाएगा 2√2 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4√2। अब ये मॉडुलस बन गया, इसमें दो केसेस होंगे, ये मॉडुलस बच गया, इसमें दो केसेस होंगे, स्वाभाविक सी बात है, इसमें दो केसेस होंगे। कौन कौन से? तो एक केस आप बनाओगे एक्स, एक केस से बनाओगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, और एक केस बनाओगे एक्स लेस देन वाई। दो केसेस होंगे, क्योंकि इस मॉडुलस से छुटकारा पाना है, इस मॉडुलस से छुटकारा पाना है, ये जो मॉडुलस दिया हो छुटकारा। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई अगर लिया जाए, एक्स वाई से बड़ा अगर लिया जाए तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही सुंदर सा क्या बन जाएगा? 2√2। ये एज इट इज बाहर आ जाएगा सर, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4√2। वाई बाई कैंसिल, 2x आ जाएगा, x आ जाएगा √2 से लेकर के √2। x यहां से यहां तक ध्यान दीजिएगा, x √2 से 2√2 तक, यानी x का दायरा √2 से लेकर के 2√2 तक। पॉइंट नंबर 1, x लेस देन y जब होगा, जब x लेस देन y होगा, x लेस देन y को कैसे दिखाओगे? तो ये माइनस के साथ, x छोटा है y बड़ा है, तो ये माइनस के साथ बाहर आएगा। ऐसा कुछ x जब लेस देन y होगा तो ये नेगेटिव, x लेस देन y है, x छोटा है y बड़ा है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी होगा, यहां से माइनस के साथ बाहर आएगा। ये x x कैंसिल, y और y 2 से कैंसिल कर दो तो ये √2 y आ जाएगा। बहुत सही, x भी √2 से 2√2, y भी √2 से 2√2, लेकिन ये कंडीशन अलग, ये कंडीशन अलग। x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x लेस देन y, यहां पर आ जाइए आप, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश, तब हम मतलब हमारे पास एक कंडीशन डिफरेंशिएट करने वाला है। सबसे पहले वो y बराबर x है, ये लाइन y बराबर x है, ये लाइन y बराबर x है। नीचे देखोगे, इस तरफ आगे बढ़ते जाओ, यहां पॉइंट लो, यहां पॉइंट लो, यहां इस जगह पे y और x बराबर है, इस जगह पे y और x बराबर है। इस तरफ जाओगे तो क्या होगा? इस तरफ जाओगे तो क्या होगा? y कम है, x ज्यादा है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई कहते हो, ग्रेटर देन वाई, x लेस देन वाई, ऐसा कह सकते हो। जैसे आप अब कोई भी एक पॉइंट ले लो, यहां पर है 3,3, यहां पर कोई पॉइंट ले लो, ये तो 3 से छोटा होगा ना, ये तो 3 से छोटा होगा, और x इधर चले गए, यानी x बड़ा हो जाएगा। x यहां पर ले लो, मान लिया कोई भी पॉइंट यहां पर ले लो, 5,0, 7,0, ये सारे पॉइंट इस लाइन के इस तरफ हैं, ये सारे में x बड़ा है y छोटा है, x बड़ा है y छोटा है, मतलब ये जो इलाका होगा, ये जो इलाका होगा, नीचे वाला इलाका होगा, सिंपल सा है। आप एक लाइन खींचे, दो भाग में बट गया, एक x बराबर y था वो ठीक है, इधर वाला क्या होगा, इधर वाला क्या होगा? अगर इधर x ग्रेटर देन y है तो इधर x लेस देन y होगा। इस तरफ का कोई भी x एक्सिस पे पॉइंट देख लीजिए, उसमें आप देख पा रहे हैं, इस तरफ का कोई भी पॉइंट देख लीजिए, x जो है y से बड़ा है, x जो है y से बड़ा है। इस तरफ कोई भी पॉइंट इस पे देखिएगा, 0,5, 0,7, यानी x जो है y से छोटा है, x जो है y से छोटा है। तो पहले हिस्से में आपका जब x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, यानी इस तरफ इक्वल टू, मतलब ये लाइन और लाइन के नीचे, ये लाइन और लाइन के नीचे आपका कंडीशन क्या आएगा? √2 से 2√2, x का दायरा √2 से 2√2, x बराबर √2 कहीं ऐसा होगा, और x बराबर 2√2 कहीं ऐसा होगा। ध्यान से सुनिए, आपका जो पॉइंट P है उसमें x, y की बात हो रही है, तो वो जो x, y होगा वो कैसा आएगा? तो पहला आ गया कि x का वैल्यू, वो जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट √2 और 2√2 के बीच में होगा, √2 और 2√2 के बीच में होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब दूसरा आ जाइए, जब x लेस देन y है उस समय y जो होगा √2 से 2√2 के बीच में होगा। x लेस देन y किधर होगा? इस तरफ, और उस समय y जो होगा ये √2 है, तो यहां पर √2 ही होगा। ये y बराबर x है, इस पॉइंट पे y भी √2 होगा, तो ये आपका y बराबर √2। क्या इसको दूसरे कलर से बना, हो गया y बराबर √2, हो गया y बराबर 2। ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, y √2 से 2√2, मतलब इस इलाके में ये वाली बातें ये हटा दीजिए।
आपसे इतना ही दूर का पूछ रहा है। x जब ग्रेटर देन इक्वल टू y है, मतलब इस रीजन में x का दायरा ये होना चाहिए, वैसा पॉइंट जिसमें x ऐसा हो। इस रीजन में x का दायरा ये होना चाहिए, वैसा पॉइंट जिसका y कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक हो। इन शॉर्ट आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये है, इसका एरिया बताइए, इसका एरिया बताइए। आपका जो भी पॉइंट होगा x, y वो ऐसा ही होगा कि x इधर √2 से 2√2 और y इधर √2 से 2√2, इतना ही दूर में कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, इसी दूर में कहीं ना कहीं पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट्स यहीं पे पाया जाएगा। कैसे पता किया सर? तो ये जो इनइक्वालिटी था, अगर इक्वेशन होता है तो वो कर्व पे लाई करता है, और इन इक्वेशन है तो कर्व के इधर उधर होगा। तो उस कर्व को निकालने के लिए उसका रेंज पता चला कि कैसे दायरा उसका डिसाइड होगा। तो दो केसेस हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स लेस देन वाई। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई में इस रीजन में बात करिए, इस रीजन में एक्स का आया था √2 से 2√2 ये वाला होगा, यानी इस लाइन से नीचे और इस लाइन के बीच में, इस लाइन से नीचे इस लाइन के बीच में, यहां पर पॉइंट कहीं भी हो सकता है। फिर x लेस देन वाई, इस लाइन के ऊपर इस लाइन के नीचे, यहां पर पॉइंट कहीं भी हो सकता है, पॉइंट आपका यहां भी हो सकता है, पॉइंट आपका यहां भी हो सकता है, और यही टोटल रीजन, यही रीजन आपका r है, यही रीजन आपका r है। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है √2 का, और ये सॉरी रेक्टेंगल क्या, ये √2 है और ये √2 है, तो क्या हो गया, ये तो स्क्वायर हो गया, ये √2 है और ये भी √2 है, ये हाइट भी √2 है, ध्यान से देखिए, ये हाइट भी √2 है और ये भी √2 है, तो √2 है, ये भी 2√2 है, ये भी 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस, यहां पर ध्यान से देखिए, ये वाला कितना है √2 है यहां से यहां का, और ये कितना है √2, तो दिस इंटू दिस, इस पूरे स्क्वायर में से छोटा वाला स्क्वायर हटा लीजिए, इस पूरे स्क्वायर में से छोटा वाला स्क्वायर हटा लीजिए, ये पूरा स्क्वायर में से ये छोटा वाला हटा दीजिए, बस इतना ही का जरूरत था। तो कितना हो गया, 2 दूना 4, 8 माइनस 2, 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, बहुत प्यारा सा सवाल है, इस तरीके के सवाल अब भर भर के आ सकते हैं, क्योंकि खासतौर पे जेई एडवांस छोड़ो, जेई मेंस में उठा कर डाल देगा, बहुत ही इससे बड़े बड़े ऊंचे स्तर का सवाल आजकल जेई मेंस में पूछा जा रहा है। तो 13 में देखा, 14 में देखा, और फिर देखिए 16 में सवाल आया है, और कितना आसान सवाल है, मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो यही मैंने सवाल ढूंढ लिए, यही सवाल मैंने उठा लिए। अब इसके पुराने में जाओगे तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ देख सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दे सकते हैं, लेकिन रिसेंट ईयर में जो पैटर्न देखा हमने, उस पैटर्न में आपको ऐसे ही सवाल दिखे। हाँ, स्ट्रेट लाइन के बिना पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कहीं भी किसी भी इक्वेशन की कल्पना कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हर जगह एक लाइन का इक्वेशन देखने को मिल जाता है, टेंजेंट पढ़ना है, नॉर्मल पढ़ना है, कहीं भी आप कुछ ग्राफ बना रहे हैं वहां पर लाइन का इक्वेशन आ सकता है, तो स्ट्रेट लाइन के बिना तो पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात की गई थी तो उसमें ये बहुत कम सवाल थे, यही सारे सवाल थे। ये देखो क्या है, कंसिडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दिया है बालक, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है सर। अब सिंपल सी बात है, अल्फा बराबर -3, सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। भाई साहब दो लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, और यूनिक सॉल्यूशन क्या लिखते हो, a1 मतलब x का कोएफिशिएंट a1/a2 अल्फा/3 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2 2/-2। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप ऐसे कहिए, ये दोनों लाइन है, ये x और y में दो लाइन है, दो लाइन ऐसे हो सकते हैं, दो लाइन ऐसे हो सकते हैं, और दोनों लाइन कोइंसाइड कर सकते हैं। ये जब दोनों एक जगह पे कट करते हैं उस समय स्लोप बराबर नहीं होता है, ये स्लोप से ही आता है, स्लोप बराबर नहीं किया। डिटरमिनेंट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दो वेरिएबल में क्या डिटरमिनेंट, दो वेरिएबल वाला एक समय में वहां जब पढ़ते हैं डिटरमिनेंट में, तब तो हम ये लगा लेते हैं। पैरेलल होगा नो सॉल्यूशन, पैरेलल कब होता है, नो सॉल्यूशन के लिए, फॉर नो सॉल्यूशन। दोनों का स्लोप बराबर करने की बात करो, उसी से रिजल्ट आता है α/3 इज इक्वल टू 2y-2 नॉट इक्वल टू a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 नॉट इक्वल टू, एक तरफ ले आओ तो ऐसे भी इधर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन,
फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब यूं समझो कि जो आपने पढ़ा है थियरी में वो डायरेक्ट यहां पर सवालों के रूप में आपको देखने को मिल गया। ये बराबर होंगे, यहां से क्या आ गया 2/2 नॉट इक्वल अल्फा नॉट इक्वल टू -1। यूनिक सॉल्यूशन के लिए अल्फा -1 नहीं होना चाहिए, और लेमडा और म्यू, लेमडा म्यू पे तो कोई कंडीशन नहीं, यानी वो कुछ भी हो सकता है। तो ढूंढिए कहां है यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी हैज नो यूनिक सॉल्यूशन। अल्फा नॉट इक्वल टू -2 -1, ये 3 से गुना होगा -3। अल्फा नॉट इक्वल टू -3, देन द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, यस इट इज करेक्ट, इट इज ट्रू। अल्फा नॉट इक्वल टू -3, दैट इज इंपॉर्टेंट। अल्फा जो है -3 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेमडा और म्यू पे कोई कंडीशन नहीं, यानी लेमडा म्यू कुछ भी हो सकता है, दिस इज करेक्ट। लेमडा प्लस म्यू, यहां से देखिए इन दोनों से निकालेंगे, इन दोनों से निकालेंगे, यहां से क्या बात बनेगी, अल्फा बराबर -3 एंड का मतलब इसके साथ साथ ये है, जिस समय ये बराबर हो ये बराबर ना हो, यहां से आ जाएगा इतना बराबर -1, ये -1 नहीं होना चाहिए। लेमडा बाई बी म्यू नॉट इक्वल टू -1, यानी ये इधर चला गया, लेमडा प्लस म्यू नॉट इक्वल, यानी दिस एंड दिस। क्या पूछ रहा है, लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, लेमडा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में नॉट, बिल्कुल देखिए अल्फा बराबर -3 होना चाहिए और ये 0 नहीं होना चाहिए, अल्फा बराबर -3 होना चाहिए और ये 0 नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। यहां से देख लीजिए ये क्या है, इसको बराबर करेंगे ये कैंसिल, अल्फा बराबर -3, इसको बराबर करेंगे एंड लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, यानी लेमडा प्लस म्यू 0 एंड अल्फा और -3, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। यानी बी सी डी ये तीनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, बी सी डी ये तीनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। मतलब बेसिक सा ये स्ट्रेट लाइन का बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। अब चूंकि क्वेश्चन नहीं मिल रहा था तो 2021 से एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए उठा लिया, और ये सोचते हुए, ये मानते हुए कि इसमें स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन ही बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक पॉइंट होता है उसका इस्तेमाल है। वैसे ये सवाल सर्कल में आपने देखा होगा, सर्कल में देखा होगा। क्या सवाल कह रहा है, आपने देखिए 21 में आया है, फिर सीधे 16 में था, 13, 14, 16 और 21, आपको इधर कहीं सवाल नहीं दिखा। हाँ पीछे जाओगे फिर 9, 8 में बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, कष्टकारी, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट हो, कुछ ट्विस्ट हो, कुछ सोचने के लिए जरूरत पड़ जाए, वैसे क्वेश्चंस इधर कम आ रहे हैं स्ट्रेट लाइंस। लेकिन सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, इस सब में भरे हुए हैं भाई साहब, उन पे ज्यादा फोकस है अभी, तो उन पे ध्यान देना है। और रिसेंट ईयर में देखोगे, मतलब कुछ विगत कुछ वर्षों में, एक तो क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन, दूसरा क्या है कि जिस टॉपिक से आता है उस टॉपिक के अच्छे खासे सवाल कवर कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि जिसने इंसान बहुत ज्यादा मतलब किसी से लगाव करने लग जाता है तो उसी दिशा में चल जाता है, तो ऐसे ही IIT JEE भी है, एक ही चैप्टर से लगाव बढ़ा लेता है तो उसी दिशा में बहुत ज्यादा कभी कदम उठा लेता है। कभी पता चला कॉम्प्लेक्स नंबर के 4-5 सवाल डाल दिए, कभी प्रोबेबिलिटी पे उसका प्यार आ गया, कभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से उसके लगाव दिखने लग जाता है। इट मे हैपन, so when you are preparing, be well prepared, be well prepared कि कुछ भी सिचुएशन हो अपन तो फोड़ देंगे। देखिए सवाल क्या है, consider a triangle delta whose two sides lie on the x-axis and the line, two sides lie on the x-axis and the line this, मतलब दो साइड जो है, consider a triangle this whose two sides lie on the x-axis and the line this, दो साइड होगा, एक x-axis हो गया, एक x प्लस 5 + 1 = 0 हो गया, दो साइड, एक ट्रायंगल होगा उसका दो साइड कुछ ऐसा दिया हुआ है, तीसरा साइड हमें नहीं पता। एक ट्रायंगल होगा, बोल रहा है कंसीडर ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन दिस, एक एक्स एक्सिस पे लाई करता है और एक इस लाइन पे लाई करता है। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज 1,1, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज 1,1, 1,1, then the equation of circle passing through the vertices of the triangle, passing through the, इससे 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 vertices of triangle, ये लाइन पता नहीं, तीसरा लाइन अपन को मालूम नहीं, यानी इस वर्टिसेस से पास करने वाला जो ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा, इसके बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहते, मतलब यहां से पास करता हुआ, यहां से पास करता हुआ, यहां से पास करता हुआ, वो जानकारी चाहता है, क्या आपको पता है कि नहीं, ये ऐसा कह रहे हैं भाई साहब।
अब आप कह सकते हैं सर ये पॉइंट तो मैं निकाल दूंगा, ये पॉइंट तो मैं निकाल दूंगा। कैसे? एक्स एक्सिस और ये साइड है, ये एक साइड है एक्स एक्सिस का हो गया इक्वेशन यहां से y बराबर 0, ठीक है ना। इसका इक्वेशन हो गया y बराबर 0, इसका इक्वेशन हो गया y बराबर 0 इस लाइन का। तो यहाँ y बराबर 0 रख दो तो एक्स बराबर -1, तो एक ही पॉइंट पता चला। अब जब तक ये लाइन अभी दिया हुआ नहीं है, ये लाइन नॉट गिवन, नॉट मेंशन, इक्वेशन नॉट मेंशन, हमें अब ये सोचना है कि ये पता नहीं है तो क्या करें, क्या करें। तो आपको एक पॉइंट बताया गया होगा कि ऑर्थो सेंटर का इमेज, यही पॉइंट पे सवाल था। ऑर्थो इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू साइड ऑफ द ट्रायंगल लाइज ऑन द सर्कम सर्कल, लाइज। इसका इमेज जो होगा, इसका जो इमेज होगा, इसका जो इमेज होगा वो कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं इस पे लाई करेगा, वो कहीं ना कहीं इस पे लाई करेगा। इसका जो इमेज होगा इस पे लाई करेगा, इसका जो इमेज होगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पे लाई करेगा। अब देखो आपके पास सर्कल के लिए बेसिकली 3 पॉइंट मिल जाए तो मजे ही मजे, 3 पॉइंट मिल जाए तो मजे ही मजे। इस पॉइंट का इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में निकल के आ जाएगा, इस पॉइंट का इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना बहुत आसान है। एक्स एक्सिस है, वाई कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर दो तो हो जाएगा 1, -1। इसके रिस्पेक्ट में यहां से इमेज निकाला, ये पॉइंट को भी निकाल सकते हो, ये पॉइंट को भी निकाल सकते हो। x -1/1, y -1/1, -2 इंटू 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 2 कैंसिल, -3, यहां से हो जाएगा y = -2, यहां से हो जाएगा x = -2, ये पॉइंट आ गया -2, -2, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है ना। ये सही है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1, 1, 1, 3 हो गया, -3 इधर आ गया 1, -1, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका निकल के आ गया। ये कैसे निकाल लिया? इमेज के फार्मूला से, लाइन के रिस्पेक्ट में। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यानी इस पॉइंट से भी पास करेगा, इस पॉइंट से भी पास करेगा, इस पॉइंट से, 3 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन तो आप फटफट लिख लोगे, कहीं कोई समस्या ही नहीं है, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। फिलहाल आप इतना नहीं कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसी पॉइंट को लाइन में सर्कल में रख रख के चेक कर लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। -1, 0, x बराबर -1, y बराबर 0, पहला सेटिस्फाई कर रहा है, x बराबर -1 नहीं, पहला सेटिस्फाई कर रहा है, x बराबर -1, y बराबर 0 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो गया x बराबर माइनस, क्योंकि इससे तो पास करेगा ना भाई, ये लाइन है, ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सर्कम सर्कल चाहिए, क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, इस पॉइंट से पास करेगा -1, 0, -1, 0 रख रहे हैं, x बराबर -1, y बराबर 0, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ऐसे ही चला गया, बच गया x बराबर -1, यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 और ये -1, ये सेटिस्फाई कर रहा है, एक पॉइंट हो गया। x बराबर -1, y बराबर 0, माइनस इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x बराबर -1, y बराबर 0, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब रुक जाते हैं, दूसरा देख लेते हैं, 1, -1, x बराबर 1 जगह 1, -1 तो 1, 1, -3 सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें 1 आप फटाफट चेक करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1, 5, 1, -2, -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये भी गया, 1, 1, x 1, -1 ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी गया, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। बाकी आप कैसे बोलोगे सर ऐसे चेक करना, अरे समय बचाने के लिए कर सकते हैं, 3 पॉइंट से पास करना, 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल का इक्वेशन ही निकले आता है, 3 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन लिखने नहीं आता है, तो उस तरीके से लिख सकते हैं। टू सेव योर टाइम ड्यूरिंग एग्जाम यू कैन जस्ट गो विद द सेटिस्फाई दिस, जो भी सेटिस्फाई करेगा हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया, ऐसा नहीं बोला कि एक को पहला सेटिस्फाई किया उसी से टिक कर दिया, नहीं, पहला नहीं किया, ये पॉइंट दूसरे तीसरे में रखे, सब में सेटिस्फाई करेगा, फिर अगला पॉइंट से चेक किया। और किस्मत होता है कभी कभी किसी का पहले में लग गया, हो सकता है यहां से चेक करो, कहीं से भी बात बन सकती है। तो ये काम तब करना है जब समय बचाना चाहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सा बात था, इमेज ऑफ, इसमें किस कॉन्सेप्ट को, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू साइड, with respect to side of the triangle lies on the circumcircle, lies on the circumcircle। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, ठीक है ना।
तो दैट इज ऑल। होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, रिसेंट ईयर में क्या पैटर्न है और किस हद तक हमको जाना चाहिए। स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट सवाल आपको देखने को बहुत कम मिले हैं, लेकिन उसके बिना कुछ भी अधूरा है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे फोकस्ड। बाय बाय।